मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, जिसके की मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल जी, जो पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं आसाम के। इस मिनिस्ट्री ने एक सर्कुलर निकाला है और ये जो सर्कुलर है ये निकाला गया 29 अप्रैल 2025 को, मतलब इसी साल एक सर्कुलर निकला है जिसमें कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है उसकी लेंथ को रीडिफाइन किया गया है। नाउ न्यू लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 11098 किलोमीटर। और जो ये सर्कुलर निकाला है ये निकाला है सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, प्रीवियसली जो लेंथ थी दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 7500 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। तो अब हम देखेंगे कि इस सर्कुलर के बारे में बाकी क्या डिटेल्स हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की साइट पे जो लेंथ है दैट इज 7516.60 किलोमीटर, मतलब अप्रोक्सीमेटली 7500 किलोमीटर। अब जो नई लेंथ है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 11000 किलोमीटर। तो ये क्यों है, क्या चेंजेस आए हैं, इसको हम देखेंगे और किस लिए ये चेंजेस आए हैं। सबसे पहले जो हमारे पास कोस्टल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट एडवाइजरी कमेटी है जिसको सीपीडैक कहते हैं, इसने सबसे पहले जो 2010 से ये काम शुरू कर दिया था, मतलब रीडिफाइन करना है लेंथ को या रिकैलिब्रेट करना है कि एग्जैक्ट लेंथ क्या है। तो फाइनली जो है 2019 को इनकी जो 16th मीटिंग हुई थी इसकी सीपीडैक की, उन्होंने जो है डिसाइड किया कि ये न्यू लेंथ जो होगी दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 11000 किलोमीटर। और ये जो सभी स्टडी थी दिस वाज अकॉर्डिंग टू द नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहले ये लेंथ डिसाइड की थी 11000 किलोमीटर के आसपास। देन आफ्टर क्या हुआ, नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन देहरादून। ठीक है, और ये इंडियन नेवी के अंडर आता है, दिस शुड बी रिमेंबर्ड। इंडियन नेवी के अंडर ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन देहरादून। तो सबसे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा था कि न्यू लेंथ शुड बी अप्रोक्सीमेटली 11084, मतलब 11000 किलोमीटर के आसपास नई लेंथ होनी चाहिए। और इस लेंथ को एक्सेप्ट किया था इस कमेटी ने, दैट इज कोस्टल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट एडवाइजरी कमेटी, जो कि सीपीडैक है, जो कि कोस्टल रीजन के मैनेजमेंट वगैरह से लेके डिसीजन देती है। डिसीजन तो नहीं एग्जैक्टली, एडवाइजरी बॉडी एक तरह से ये एडवाइस करती है। तो इसकी मीटिंग में ये एक्सेप्ट किया गया था कि नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन की जो लेंथ है दैट शुड बी एक्सेप्टेड। तो नई लेंथ क्यों हुई, क्या हुआ, क्यों ये लेंथ चेंज हुई, अब हम इसको देखेंगे। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारे पास स्केल है उसको चेंज किया गया। अभी जो नया स्केल है ये है 1:2.5 लाख का स्केल है। इससे पहले की जो स्केल था 1:45 लाख का स्केल था। जैसे ही आप स्केल को इंक्रीज करते हैं वैसे ही जो है हमारे पास क्या होता है, जो लेंथ जो है इंक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये कैसे होगा हम आगे देखेंगे। देन आफ्टर हम देखेंगे कि जो भी हमारे कोई आइलैंड्स है जो मेनलैंड के साथ कनेक्टेड होंगे, मतलब ड्यूरिंग लो टाइड के दौरान जो भी आइलैंड्स जो है कनेक्टेड होंगे मेनलैंड के साथ या एक बड़े आइलैंड के साथ, उसको भी जो है हमारे पास कोस्ट लाइन में इंक्लूड किया जाएगा। इसको भी हम देखेंगे हाउ इट वर्क्स। और तीसरी क्या चीज़ है कि हर 10 साल में रिव्यू किया जाएगा ये सारी लेंथ को अगेन, मतलब अभी जो डिसाइड किया गया है 2025 को, जो 2035 को अगेन इसको जो है रिविजिट किया जाएगा, अगेन जो है रिडिफाइन किया जाएगा लेंथ को। इसमें जो भी हमारे पास अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर सी लेवल राइज कर रहा है तो क्या चेंज आ रहा है जो हमारे पास कोस्टल लेंथ में। तो ये 3 फैक्टर्स आपने याद रखने हैं। एक तो जो स्केल चेंज किया गया है, दूसरा जो है आइलैंड्स, वो आइलैंड जो लो टाइड के दौरान जो है मेन आइलैंड या मेनलैंड से कनेक्टेड रहते हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि 10 साल के बाद इसको फिर से रिविजिट किया जाएगा या रिव्यू किया जाएगा। तो इसको हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट फैक्टर देखो, अगर हमारे पास मान लो कोई एक बड़ा आइलैंड है, इसके साथ साथ कोई एक छोटा आइलैंड है जो कि मेनलैंड से कनेक्टेड अदरवाइज नहीं है, बट अगर क्या होता है कि सिचुएशन इस तरह की है, ये मेनलैंड है और ये एक छोटा आइलैंड है, जो हाई टाइड है उस टाइम तो ये वाटर में सबमर्ज है, ये बीच का जो पोर्शन है। अगर लो टाइड के दौरान जो है लो टाइड इससे नीचे आ जाती है और ये जो आइलैंड है ये कनेक्ट हो जाता है मेनलैंड से, तो इस पूरे एरिया को जो है कोस्ट लाइन की लेंथ में जोड़ दिया जाएगा। अदरवाइज जो है अगर ये अगेन लो टाइड के दौरान भी सबमर्ज ही रहता है तो इसको जो है सिंपल इतने से एरिया को ही लिया जाएगा, या इसी एरिया को और इस एरिया को अलग अलग कंसीडर किया जाएगा। बट अगर लो टाइड के दौरान ये कनेक्ट हो जाता है तो ये पूरे एरिया को जो है कोस्ट लाइन में जोड़ दिया जाएगा कंबाइंडली। पहले ऐसा नहीं था, पहले हाई टाइड के दौरान को ही देखा जाता था। अब ये एक तो ये मेथडोलॉजी में चेंज आया है। सेकेंडली जो स्केल है, पहले जो स्केल यूज़ किया जाता था वो किया जाता था 1:45 लाख। अभी जो रिसेंट में स्केल यूज़ किया जा रहा है दैट इज़ 1:2.5 लाख का। और इसके अलावा जो है न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जा रहा है, जीआईएस बेस्ड सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू
प्रीवियसली जो कन्वेंशनल मेथड में जो मैनुअल मेथड्स का यूज़ किया जा रहा था, तो उसके मुकाबले अब जो है ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जा रहा है, जो ज़्यादा प्रिसाइज़ जो है हमारे को ऑब्जर्वेशन दे सकती हैं। स्केल चेंज करने से क्या होता है, इसको अब हम देखेंगे। स्केल चेंज करने का मतलब, अगर आप किसी मैक्रो लेवल पे चीज़ों को देख रहे हो, मैक्रो लेवल पे देखने का क्या नुकसान होता है कि जो हमारे पास बहुत इंट्रिंसिक या बहुत जो क्लोज़ डिटेल्स है वो नहीं कैच हो पाती। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोस्ट लाइन है, वो इस तरह से है। अगर हम इसको जितनी ज़्यादा ऊँचाई से या जितनी ज़्यादा हाइट से या जितनी ज़्यादा डिस्टेंस से देखेंगे, उतनी ज़्यादा हमारे को ये स्ट्रेट दिखाई देगी। ठीक है? अगर हम इसको ज़्यादा क्लोज़ली देखेंगे तो हमें इसके बीच के भी जो माइन्यूट डिटेल्स है वो भी दिखनी शुरू हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से कोई माइन्यूट डिटेल्स होंगी। तो इन दैट केस जो है लेंथ ऑटोमैटिकली बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा हम क्लोज़ स्केल यूज़ करते हैं, उतना ही ज़्यादा जो है हमारे पास कोस्ट लाइन की लेंथ ज़्यादा बढ़ेगी। तो दिस टाइम जो है हमने 1:2.5 लाख का वाला स्केल यूज़ किया है। तो उस वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास जो है ज़्यादा क्लोज डिटेल्स आ पा रही है, और जिसकी वजह से हमें जो है कोस्ट की लेंथ जो है ज़्यादा मिल रही है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियसली मेजर्ड लेंथ। इसीलिए जो है ये लेंथ में इंक्रीज आया है। तो जो दो फैक्टर इंपॉर्टेंट थे, एक तो मेथडोलॉजी में क्या चेंज आया है, स्केल का चेंज आया है। सेकंड जो चेंज आया है दैट इज़ अबाउट कि हमने उन छोटे आइलैंड या आइलेट्स को भी लिया गया है जो कि लो टाइड के दौरान मेनलैंड या एक बड़े आइलैंड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। इन दो चेंजेस की वजह से, और मच एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे जीआईएस बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इनको यूज़ करने की वजह से हमारी जो कोस्ट लाइन की जो लेंथ है वो ज़्यादा निकल के आई है। दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 11098.81 किलोमीटर नाउ। अब हम ये देखेंगे स्टेट वाइज क्या क्या सिनेरियो है। हमारे पास 9 स्टेट्स हैं, हम देख सकते हैं, जो कि हमारे पास कोस्टल स्टेट्स है, और 4 यूनियन टेरिटरीज जो है हमारे पास कोस्टल में आती है, मतलब जो ओशन के साथ या सीज के साथ अपनी जो है बाउंड्री शेयर करती है। और ओवरऑल लेंथ जो है हमारे पास 11098.81 किलोमीटर बनती है। प्रीवियसली ये लेंथ जो है 7500 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली थी। इसमें एक और चेंज हुआ है, जैसे कि हम देख सकते हैं गुजरात है, गुजरात की जो कोस्ट लाइन है वो सबसे लंबी है। ठीक है, गुजरात की कोस्ट लाइन सबसे लंबी है इंडिया में, तो वो तो वही है, फर्स्ट नंबर पे गुजरात ही है। बट सेकंड नंबर पे हम देखें तो पहले हम आंध्र प्रदेश को लेते थे 1053, जबकि अब जो न्यू रीडिंग्स है उसके अकॉर्डिंग तमिलनाडु इज एट सेकंड प्लेस। तो ये भी एक देखने वाली चीज़ है कि मोस्ट ऑफ द लोग इस चीज़ को गलत याद रख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश इज एट सेकंड प्लेस। अब आंध्रा नहीं है, तमिलनाडु। हाँ, ये बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु को, बट सेकंड नंबर पे फॉर क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू जो है अब तमिलनाडु आएगा, थर्ड पे आंध्र प्रदेश आएगा। बट अगर हम ओवरऑल लेंगे तो जो है सेकंड नंबर पे अंडमान एंड निकोबार की जो है यूटी आएगी। फर्स्ट नंबर पे होगा हमारे पास गुजरात, सेकंड नंबर पे होगा हमारे पास अंडमान एंड निकोबार, थर्ड नंबर पे हमारे पास होगा तमिलनाडु, एंड फोर्थ नंबर पे हमारे पास अब होगा आंध्र प्रदेश, जो कि पहले थर्ड नंबर पे आना था, और इन केस ऑफ स्टेट ये सेकंड नंबर पर आना था। तो इस तरह से कुछ एक चेंजेस आए हैं। कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व है, जैसे नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, या सीपीडेक इन्वॉल्व है, या इसमें सर्वे ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है। ये सारी जो बॉडीज़ हैं और किस तरह से चेंजेस आए हैं ये हम देख सकते हैं। और इसके अलावा जो सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में हम एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि ये 1767 को बना था, और ये अंग्रेज़ों के दौरान से चली आ रही एक ऑर्गेनाइजेशन है। जो इसका भी अगेन जो हमारे पास हेडक्वार्टर है दैट इज़ अगेन इन देहरादून, उत्तराखंड। ठीक है, तो दीज वर अबाउट न्यू चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया।